काल में एक राजा हुए जिनका नाम था स्पर्श। क्या नाम था? राजा स्पर्श माँ के बहुत बड़े भक्त, लेकिन कोई संतान नहीं थी तो बड़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा ने माँ का जागरण कराया, तो जागरण से प्रसन्न होकर माँ ने राजा को सबने दर्शन दिए। कहा कि राजन चिंता मत कर, तेरे यहाँ एक नहीं 2 संतानों का जन्म होगा। राजा बड़े खुश हुए, माँ का वरदान फला, राजा के घर में पहली संतान का जन्म हुआ कन्या के रूप में। लेकिन जिस वक्त उन्होंने जन्म लिया कन्या के रूप में, तो वक्त यही था जो अब है। तारों की छांव में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? तारा रख दिया गया नाम। तारा धीरे धीरे 2 साल की हुई। राजा ने पंडित को बुलवाया, जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली बनाकर पंडित ने कहा कि राजन तेरे घर में कन्या नहीं लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है, जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी, जहां पर इसके कदम पड़ेंगे अन्न और धन के भंडार बढ़ जाएंगे। राजा बड़े खुश हुए, माँ का वरदान फला। राजा के घर में कुछ समय के पश्चात दूसरी संतान का जन्म हुआ। वही काम फिर से किया गया, जन्म कुंडली बनवाई गई। लेकिन अब की बार जन्म कुंडली तो बनी, लेकिन जन्म कुंडली के बनते ही अचानक पंडित लोग उदास हो गए, अपना माथा पकड़ लिया और वहीं बैठ गए। राजा ने कारण पूछा कि पंडित तो बात क्या है, आप अचानक उदास हो गए? तो पंडित ने कहा कि राजन बात ही ऐसी है, ये जो दूसरी कन्या आप घर में जन्मी है, ये कन्या नहीं है, ये तो एक श्राप है। तेरे घर में पैदा तो हो गई है, लेकिन जिस घर में जाएगी अंधेरा कर देगी। अगर तेरे घर में रही तो ना तो तेरा धन बचेगा, ना राजपाट, ना वैभव, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुझे सब कुछ होते हुए एक नीचे जैसा जीवन जीना पड़ जाएगा। राजा ने कहा कि पंडितों, इस कन्या के भाग्य में ऐसी कौन सी गलत रेखा खींच गई है कि जिस घर में जाएगी अंधेरा कर देगी? ये सुनकर पंडित ने कहा कि राजन अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों ही कन्याओं के पिछले एक नहीं कई जन्मों की कथा आपको बतानी पड़ेगी और वो कथा आपको सुननी पड़ेगी। और पंडितों ने बताना शुरू कर दिया राजा को उन दोनों कन्याओं के पिछले जन्मों के बारे में। और पंडितों ने बताया कि राजन सुनिए, ये जो दोनों कन्या आप घर में जन्मी है, ये दोनों ही कन्याएं पिछले जन्म में इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी और इनका नाम था नंदा और सुनंदा। क्या नाम था? दोनों बहनें इंद्र के दरबार में नाचती थी, नृत्य करती थी। एक दिन दरबार सजा हुआ था, दोनों बहनें नाच रही थी कि अचानक उसी समय लोमस ऋषि वहां पर आए। दोनों बहनों को नाचते नाचते मजाक सूझा, अपना पल्लू उठाया और लोमस ऋषि के सर पर डाल दिया। ये देखकर लोमस ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहने लगे कि तुम दोनों बहनें इंद्रलोक में रहने के लायक नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जाओ और जाकर मृत्युलोक में जन्म लो। मृत्युलोक धरती को कहते हैं। ऋषि का श्राप सुना तो दोनों बहनें ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा मांगने लगी। लेकिन ऋषि ने कहा कि जो श्राप एक बार मुंह से निकल जाता है वो कभी भी वापस नहीं होता। और कहते हैं कि ऋषि के उसी श्राप के फलस्वरूप दोनों बहनों ने मृत्युलोक में यानी इस धरती पर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तीसरा जन्म शुरू हो चुका है, यहां से ध्यान रखना। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और इस जन्म में उनके नाम रखे गए छगन और मगन। क्या नाम रखे गए? बड़ी का छगन, छोटी का मगन। दोनों बहनें धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एकादशी का व्रत क्या करती थी। एक दिन दोनों बहनों ने व्रत रखा हुआ था एकादशी का। छोटी बहन ने गलती से चावल से बने पकवान खा लिए। बड़ी बहन को पता चला तो बड़ी बहन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहा कि नीच, तूने एकादशी दिन चावल खा लिए, तूने एकादशी दिन चावल खाकर कीड़े का जैसा काम किया है। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी दिन कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन तूने खाए हैं। तूने एकादशी दिन चावल खाकर कीड़े खाने जैसा काम किया है। जब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगले जन्म ऐसा हो कि तू उस पूरे जन्म में कीड़े खाती फिरे। श्राप को सुनते ही छोटी बहन रो पड़ी, बड़ी बहन के चरणों गिर पड़ी, कहने की बहन मुझसे तो गलती अनजान में हुई, मुझसे तो गलती, लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने जानबूझ को मुझे श्राप दे दिया, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। छोटी बहन का रोना बिलखना बड़ी बहन से देखा नहीं गया। कहने की कि बहन क्रोध में अंधी हो गई मैं, जो श्राप तुझे दे दिया है वो तो वापस नहीं होता, लेकिन उस श्राप से मुक्ति का उपाय है। छोटी बहन ने उपाय पूछा तो बड़ी ने बताया कि त्याग और परोपकार पश्चाताप करने के 2 मुख्य साधन हैं। जिस दिन तो अपने उस श्रापित जीवन का त्याग परोपकार करने में कर देगी, यानी किसी की जान बचाने में कर देगी, तुझे अपने उस श्रापित जीवन से उसी क्षण मुक्ति। श्राप से मुक्ति का उपाय जानते ही छोटी बहन के दिल को बड़ी शांति मिली। जब उसे मुक्ति का उपाय मिल गया तो उसके दिल को शांति मिली, और इतनी शांति मिली कि उसके दिल की धड़कन वहीं पर धीरे धीरे शांत हो गई और उसने उसी क्षण अपनी बड़ी बहन के सामने अपने प्राण त्याग दिए। और अगले जन्म में, चौथा जन्म शुरू हो चुका है, अगले जन्म में उसने छिपकली के रूप में जन्म लिया। क्योंकि उसकी बहन ने श्राप दिया तो अगले जन्म में क्या बनेगी? कीड़े खाने वाली बनेगी, इसलिए उसने छिपकली के रूप में जन्म लिया। लेकिन जिस वक्त उसने जन्म लिया छिपकली के रूप में,
तो वक्त चल रहा था पांडवों का, वो दौर, वो वक्त चल रहा था पांडवों का। पांडवों ने उस वक्त एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलवाया गया, ऋषि मुनियों को बुलवाया गया। और जब दूत उस यज्ञ का निमंत्रण लेकर जो पांडवों ने कराया दुर्वासा ऋषि का आश्रम में पहुंचे, तो यहां से अब वक्त शुरू है उन भक्तों के लिए जो जागरण में आते हैं कुछ पाने के लिए। मां के चरणों खजाना पाने का वक्त है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देंगे उनको मां के चरणों का खजाना मिलेगा। और खजाना और कुछ नहीं होता, वही सिक्के हैं जो आप लोगों ने चढ़ाए हैं। लेकिन जोत पर चढ़ते ही ये सिक्के अपना रूप बदल लेते हैं। कहते हैं कि ज्योति पर चढ़ा हुआ एक सिक्का यानी मां के चरणों का खजाना अगर किसी घर में पहुंच जाए तो उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी धन की कमी कभी नहीं आती। और जिनको खजाना पाने की इच्छा हो, सवाल सुनना गौर से, अगर जवाब पता हो तो हाथ ऊपर कर देना, जिसको बुलाया जाए यहाँ जाना, जवाब बताना और दरबार से खजाना ले जाना। और सवाल इतने आसान कि बच्चे भी बता दे, केवल खजाना देने का बहाना। पहला सवाल आ रहा है। और एक बात और बता दूं, पहला दूसरे की बात तो याद आया मुझे कि सवाल ये मत समझना जितने सारे आप हैं इतने ही सवाल होंगे ना, गिनती के 5 या 6 सवाल होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से वक्त मां के चरणों खजाना लेकर जाएंगे। पहला सवाल आ रहा है, खजाना पाने के का पहला मौका। दूत यज्ञ का निमंत्रण लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो जिसे पता हो अपना हाथ ऊपर करेंगे कि दुर्वासा ऋषि एक कैसे स्वभाव के ऋषि माने जाते हैं। केवल हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं। जिनको बताओ हाथ ऊपर रखो, 1 2 3 4, चारों आ जाओ। दुर्व्यवहार चारों का सबका एक ही जवाब है। गलत है तो गलत है। पंडित हाँ देख रहे थे, कह रहे पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहे बिल्कुल सही है। चारों का जवाब बिल्कुल सही है और चारों को खजाना मिला है। और आज के जागरण का पहला खजाना इन चारों की झोली में जाकर गिरा है। एक जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। और बिल्कुल सही बताया, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। इतने क्रोधी थे कि बात बात में श्राप दे करते थे, सभी उनसे डरते थे। दूतों से कहने लगे बताओ कि पांडवों को ये नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा ऋषि हूँ। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए तुम्हें भेज दिया, जाओ जाकर कह देना जब तक पांडव मुझे बुलाने के लिए मेरे आश्रम में स्वयं नहीं आएंगे तो मैं उनके यज्ञ में नहीं जाऊंगा। दूतों ने नमस्कार किया, लौटकर सारी घटना पांडव को बताई। तो पांडव ने फैसला किया कि हमने तो यज्ञ का निमंत्रण भेज दिया है, अब वो आए या ना आए उनकी मर्जी है। यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही खबर दुर्वासा आश्रम में पहुंची कि पांडवों ने उनके बिना ही यज्ञ शुरू कर दिया, तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ लिया। अपने मन में सोच लिया कि पांडवों ने मुझे यज्ञ में ना बुलाकर मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। मैं देखता हूं कि इनका यज्ञ पूरा कैसे होगा। और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर एक बाज का रूप धारण किया। बाज का रूप धारण करके एक जहरीले सर्प को अपने पंजे में दबा लिया और उड़ते उड़ते उस जगह पहुंच गए जहां यज्ञ के लिए प्रसाद बन रहा था, खीर बन रही थी। ऊपर ही ऊपर उड़ने लगे। नीचे जैसे ही एकांत देखा, दुर्वासा ऋषि बाज के रूप में नीचे उड़ते हुए आए, उस खीर कढ़ाई में उस जहरीले सर्प को डाल दिया। जिस समय दुर्वासा ऋषि ने उस खीर कढ़ाई में जहरीले सर्प को डाला, देखिए दूसरा सवाल आ रहा है और इस पूरी कथा का सबसे आसान सवाल, लेकिन कोई मुख से नहीं बोलेगा। जिसको बताओ हाथ ऊपर कर देना। जिस समय दुर्वासा ऋषि ने उस खीर कढ़ाई में जहरीले सर्प को डाला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कोई था जो इस घटना को देख रहा था। कौन देख रहा था? केवल हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं है। अरे बाप रे, उसके बाद तो 20 हाथ ऊपर। पहले 4 को बुलाया था, अभी भी 4 को बुलाना। तो हाथ ऊपर रखो, देखते हैं कौन कौन से भाग्यशाली भक्त होंगे जिनको बुलाया जाएगा। जिनको खजाना मिल चुका वो हाथ नीचे करो। 4 तो ये खत्म हो। अच्छा, अब इधर वाले हाथ ऊपर रखना। अब इधर पहले, क्योंकि इधर से 1 2 3 आप आओ, आप आओ।
आप भी आ जाओ और भैया आप आओ, पीछे कुर्सी वाले आओ, आप आओ आप आओ। पहले 4 तो आपके 8 होने चाहिए, छापा खंडी 8 ही दिखे हैं तो 8 ही भाई। आगे बताओ हैं? तो सबने नकल कर रखी थी। हाँ पेपर आउट हो दरबार से सुबह सुबह का जो खजाना जिनको मिलता है, सोनू